खबर खुर्जा से है। आपको बता दें, चिकित्सकों की उच्च स्तरीय टीम ने किया अस्पताल का निरीक्षण। मिली जानकारी के अनुसार सपोर्टिव सुपरविजन एंड रिव्यू मिशन योजना के तहत जांच करने पहुंची टीम स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की उपलब्धता और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को जाना हाल। आपको बता दें, मुरादाबाद, सहारनपुर और मेरठ मंडल में विशेष अभियान के तहत 8 फरवरी तक चलेगा निरीक्षण अभियान। पता चले, रामपुर के जिला क्वालिटी कंसल्टेंट डॉक्टर प्रशांत सिंह के नेतृत्व में किया गया खुर्जा जटिया अस्पताल का निरीक्षण। आप देख रहे थे जमीनी खबर और मैं आपके साथ नदीम शाह। खुर्जा से फिरोज मलिक की रिपोर्ट। ये जो निरीक्षण है ये खामियों के लिए नहीं है, ये गैप फाइंडिंग एक्टिविटी है जो कि एसआरएम के नाम से हमारे 3 मंडल में 6 से 8, 6, 7 और 8 आज कल और परसों 3 दिन में कंडक्ट होनी है। तो हमारे जो अभी 6 से 8 के बीच में 3 मंडल हैं, मुरादाबाद मंडल और सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल। तो इसमें जो तीनों मंडल के अधिकारी इंटरचेंज करके भेजे गए हैं 3 दिन के लिए और एक ब्लॉक में 2 लोगों की टीम लगाई गई है। तो जैसे मैं यहाँ आया हूँ खुर्जा में, तो मेरे साथ हैं राजीव कुमार जी ARO, हम 2 लोग की टीम है। और इन 3 दिनों में हमें उस ब्लॉक की कम से कम 15 से 20 हेल्थ फैसिलिटी विजिट करनी है और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डिफाइंड चेकलिस्ट है उसके अनुसार हमें देखना है कि क्या चीज़ें नहीं हैं, क्या चीज़ अवेलेबिलिटी नहीं है। उसमें HR का इशू भी है, लॉजिस्टिक्स भी है और सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये रिपोर्ट कंपाइल होके मंडल के थ्रू हमारा स्टेट तक जाएगी और उस पर जो ओवरऑल कॉमन गैप्स निकल के आएंगे पूरे यूपी में, उस पर फिर आगे की कार्रवाई होगी कि कैसे इन कॉमन गैप्स को क्लोज किया जाए। निरीक्षण में क्या मिला? निरीक्षण में काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी मिली हैं और छोटे मोटे गैप्स मिले हैं जो कि ऐसे हैं कि एट द मोमेंट क्लोज किए जा सकते हैं। तो वो अभी सर से बात हो गई है, सर ने बोला है कि उसको अभी क्लोज करा देंगे। कोई ऐसा मेजर गैप अभी तक नहीं मिला। सर, आज अस्पताल में निरीक्षण हुआ है, किस तरह की कमी पाई गई है और इसका उद्देश्य क्या है निरीक्षण का? देखिए, मैं डॉक्टर दिनेश, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक SSMJ जटिया हॉस्पिटल खुर्जा बुलंदशहर। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये एक स्टेट लेवल के सर्वे था कि जो गैप्स हमारे हॉस्पिटल्स में या इंटीरियर्स के हॉस्पिटल में जो गैप्स रह जाते हैं उनको कैसे फिलअप किया जाए। तो उस फिलअप करने के लिए अपनी कमी कोई छुपा ना पाए, इसलिए उन्होंने जो है इधर के मंडल्स को दूसरे मंडल्स में उनको भेजा है। सर ने आपको काफ़ी ब्रीफ कर ही दिया है कि जो है कोई मेजर गैप हमारे यहाँ ऐसा नहीं मिला है। कुछ रिक्वायरमेंट मेरी भी हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि MRI कर दी जाए, तो MRI की डिमांड है, वो मैंने कर दी है। एक डिजिटल एक्सरे है, वो जो है वो हो जाए। अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो वो गैप, ये इस तरह के गैप्स मिले हैं जो फिलअप सर करेगी सरकार फिलअप। और छोटे मोटे गैप्स तो ये है कि चलिए आज जो टॉर्च नहीं थी या कोई ऐसी कोई मेजर वो नहीं मिली है। सर, जैसे आपके यहाँ अल्ट्रासाउंड सेंटर है जी, लेकिन टेक्नीशियन नहीं है, टेक्नीशियन रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो क्या कहेंगे सर? तो वो हम समय समय पर सरकार से डिमांड करते रहते हैं। रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास 2 मशीनें हैं कि अगर रेडियोलॉजिस्ट मिल जाए तो जनता का काफी भला हो जाएगा। रेडियोलॉजी के लिए, उसके लिए अल्ट्रासाउंड के लिए उनको जिला स्तर पर रेफर नहीं करना पड़ेगा। ब्रेन के डॉक्टर आते हैं और भीड़ बहुत होती है जी, उसके लिए क्या व्यवस्था है? नहीं, वो व्यवस्था तो ये है कि भाई 2 दिन के लिए अपॉइंट किए गए हैं यहाँ पर, मंगलवार और शनिवार को। क्योंकि पूरे हफ्ते के मरीज 2 दिन में देखने होते हैं, तो लिहाजा वो संख्या बढ़ी जाएगी, तो 200 से 400 उनकी हो जाती है संख्या। एक्सरे की फिल्म को लेकर काफी दिनों से चर्चा हो रही है। नहीं, डिजिटल एक्सरे का सरकार ने प्रोविजन किया था कि जी, मोबाइल पर फोटो खींचने के लिए कह दिया जाता है पेशेंट से। वो सरकार ने ये क्या कि वर्कलोड या फिल्म की नॉन अवेलेबिलिटी के चलते कार्य ना रुके, इसीलिए उसको एक्सरे को पर उसकी फिल्म देने का प्रोविजन किया गया था कि अगर हमारे पास समय पर मान लीजिए कि फिल्म उपलब्ध ना हो पाए तो उसको एक्सरे पर देकर पेशेंट का ट्रीटमेंट ना रुके, ये उसका पर्पस था।